हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बस बढ़िया भाई। बता भाई। अरे मेरे को एक बात बताओ। हाँ बता। मेरे को ये है ना ओपन बाय करे हुए 37 दिन हो गए हाँ मुझे पता है तुझे 37 दिन हो गए। और 53 दिन बाकी रह गए। ये भी पता है मुझे कि तेरे 53 दिन बाकी रह गए। और बता। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर यदि कंपनी 53 दिन में मेरे को ट्रैफिक नहीं दे पाई। कंपनी तेरे को 53 दिन में ट्रैफिक नहीं दे पाई। हाँ तो क्या होगा? अरे यार। चल ठीक है। इस बात का और जवाब भी है। और और बोल। मान लो अगर ट्रैफिक नहीं मिल पाया हाँ हाँ। तो क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा? कौन सा पैसा भाई। जो मैंने 97 प्लस 143 डॉलर 97। लगाए थे अच्छा 97 और $143 जो तूने लगाए, यदि कंपनी ट्रैफिक हाँ नहीं दे पाएगी तो क्या तेरा पैसा तुझे वापस मिल जाएगा। हाँ। चल रिंकू, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई, ठीक है, तेरे दिमाग में ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि कंपनी ट्रैफिक यदि 53 दिन में मुझे नहीं दे पाई तो, ठीक है। हाँ कंपनी की भरपूर कोशिश है तेरे को ट्रैफिक देने की, ठीक है। कल भी इस बारे में बात हुई है, परसों भी इस बारे में बात हुई है कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ट्रैफिक, समझ रहा है मेरी बात। हाँ। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ट्रैफिक ऑलरेडी आ चुका है। एक होल्डिंग टैंक जिसको बोलते हैं, जिसमें सारा का सारा ट्रैफिक अभी इकट्ठा है। समझ रहा है, ध्यान से हाँ सुनना बातों को, तुझे हाँ। हाँ। क्लियरिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। एक तरीके का टैंक बोल सकता है उसको, एक तरीके की गैदरिंग बोल सकता है। वहां पे सारा ट्रैफिक कंपनी के पास इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अच्छा। उस टैंक में सारे फाउंडर्स भी हैं जिन्होंने पैकेज को बाई करा है, तू भी है उस टैंक में। और अच्छा। उस टैंक में वो बंदा भी है जो इंटरेस्टेड है ट्रैफिक को बाई करने में। समझ रहा है, वो यूजर भी, मतलब अच्छा। यूजर भी और फाउंडर भी, सारे के सारे उस टैंक में है। वो एक होल्डिंग टैंक है, ये मान सकता है तू उसको, ठीक है। अच्छा। तो वहां पे सारा का सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो रखा है। जब एक रियल टाइम जब आएगा ना कंपनी के पास कि हाँ अब मुझे ट्रैफिक डिलीवर करना चाहिए, उस समय क्या करेगी कंपनी, ट्रैफिक डिलीवर कर देगी, कंफर्म कर देगी, 100% कर देगी। और तेरी बात का जवाब, यदि कंपनी तेरे को 53 दिन बचे हैं तेरे पास, यदि जी। 53 दिन में ट्रैफिक डिलीवर नहीं कर पाती है तो क्या होगा। देख रिंकू, कंपनी का कमिटमेंट है, कंपनी का वादा है, मिस्टर ऐश मुफारे का वादा है, ठीक है। तुझे पता है मैं सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करता हूँ, वो है मिस्टर ऐश मुफारे, ठीक है। ठीक उनका है। वादा है कि 53 दिन, जो भी फाउंडर्स के जितने भी दिन बचे हैं, उसमें कंपनी तेरे को ट्रैफिक डिलीवर करेगी करेगी करेगी। यदि नहीं भी कर पाती है तो जैसा मैं सोच पाता हूँ, तेरी जो डेट है ना, जिस मतलब जो तेरे पास टाइम पीरियड जो बचा हुआ है, हाँ। उसको कंपनी क्या कर सकती है, उसको कंपनी एक्सटेंड कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है। अच्छा। हाँ, कंपनी तेरे को जब तक दोबारा से तेरी जेब से पैसा लगाने के लिए नहीं बोलेगी, जब तक तेरे पास कुछ फंड ना आ जाएगा। समझ रहा है। ठीक मेरे है। कहने का मतलब यह है, तेरे को एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी ने तेरे से $97 एक लिए, $143 एक लिए, और हाँ। तूने ओ कनेक्ट के पैकेज को बाई कर लिया, क्लियर। हाँ। तेरे पास 53 दिन का टाइम बचा है। 53 दिन के बाद तुझे पता है कि तेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ। कंपनी की कोशिश रहेगी कि तेरा 53 दिन बाद तेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर ना हो, ठीक है। मे अच्छा। भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं तेरे को, अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि कंपनी तेरी डेट को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, जब तक तुझे एक सफिशिएंट ट्रैफिक कंपनी ना दे दे, अच्छा। क्लियर। और ठीक रहती है है। बात तेरे रिफंड लेने की, तो देख इनको, रिफंड लेने की बात दिल और दिमाग में मत ले क्या। मैंने तेरे को पहले भी बोला था भाई, एक आईडी के पीछे 1,000 बंदे तैयार खड़े हैं फाउंडरशिप लेने के लिए, ठीक है। बट वो ठीक है। फाउंडरशिप नहीं ले पा रहे हैं। तो तेरे पास एक बहुत बड़ा लोगो है ऑन पैसिव का, तू ब्रांड एम्बेसडर है ऑन पैसिव का यार, ठीक है। सही बता रहा हूँ मैं तेरे को, इसमें कोई वो वाली बात नहीं, कोई हवाई बातें नहीं है मेरे भाई। तू ऑन पैसिव का एक ब्रांड एम्बेसडर है, ऑन पैसिव का एक ग्रेट फाउंडर है तू। यदि तू भी ऐसा डिसीजन लेता है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अपने दिल और अच्छा। दिमाग में बिल्कुल मत लेके आ यार, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल मत लेके आ। कंपनी तेरे को 53 दिन में ट्रैफिक देगी, अगर नहीं दे पाई तो डेट को एक्सटेंड करेगी, ठीक है। पर तेरे ठीक को है। ट्रैफिक देगी ही देगी, कंफर्म देगी, 100% देगी। चलो ठीक है। और बता। और एक मेरे साथ का एक फाउंडर और है। ठीक है। उसने अपना विड्रॉल लगाया था। ठीक है। तो है ना उसको, है ना, कम से कम उसको विड्रॉल लगाए हुए 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। हाँ तो उसका विड्रॉल नहीं आया अभी तक। उसका विड्रॉ किससे लगाया था रिंकू, उसने बैंक उसने से लगाया था। बैंक से। अच्छा बैंक से लगाया था। और क्या, जब उसने डिटेल्स डाली तो उसने क्या, एक बार पूछना उससे, उसने आईएफएससी कोड डाला था या स्विफ्ट कोड डाला था। उसने डाला था ये IFSC कोड। आईएफएससी कोड डाला था। जी। यार रिंकू देख के मैं एक चीज तेरे को क्लियर कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये जनरल थिंग्स है, यदि विदेश से यदि कोई पैसा आता है, समझ रहा है,
यदि हाँ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कोई भी करता है आदमी, तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, स्विफ्ट कोड लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक अच्छा। है। जैसे किसी का भी पैसा विदेश से जो पैसा आता है उसमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। आईएफएससी कोड से पैसा आना हो सकता है आ जाए, बट थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तेरे दोस्त को बोलना, वो एक तो टिकट रेज करे सबसे पहले तो, ठीक है। ठीक है। ऑन पैसिव को टिकट रेज करे, टिकट रेज करने के बाद देखते हैं उसकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता है। और जब भी विड्रॉल यदि किसी भी बंदे को लगाना हो, तेरा नोन हो अननोन हो, तो उसको क्या करना है, उसके स्विफ्ट कोड के जरिए उसको विड्रॉल लगाना है। ठीक है। और ठीक स्विफ्ट है। कोड कहाँ से लेना है, इस चीज का मेन ध्यान ये रखना है। स्विफ्ट कोड उसको बैंक से लेना है। समझ रहे? सपोज कर ठीक है। जैसे उसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, कोई बंदा यूपी का है और उसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उस ब्रांच में जाए और उस ब्रांच में किसी भी एम्प्लॉय से पूछ ले कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो वहां से ठीक है। आराम से स्विफ्ट कोड पता लग जाएगा कि ये वाला स्विफ्ट कोड है। तो अप्लाई करते समय उस वाले स्विफ्ट कोड को डालें, ना कि आईएफएससी कोड डालें। ठीक है। क्लियर? ठीक है। और जो ओके। अपना आईडी प्रूफ जो बंदा लगाएगा, जैसे अपने आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी उसको, या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ वो लगाना चाहता है विड्रॉल के टाइम पे, वो क्लियर होना चाहिए। समझ रहा है? उसकी अच्छा। फोटो क्लियर होनी चाहिए, उसमें नाम क्लियर होना चाहिए, उसका एड्रेस क्लियर होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स जो बंदा लगा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब ठीक है। क्लियर क्लियर होना चाहिए। और स्विफ्ट कोड ही लगाना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड मायने रखता है। अच्छा और उसको अच्छा। एक बात और बता देना, यदि उसने आईएफएससी कोड भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यदि कंपनी की तरफ से ऐसा कोई रेस्पॉन्स आता है उसके पास, तो वो स्विफ्ट कोड भी अप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और क्लियर कर देना कि जिस जिस भी बंदे ने, जिस जिस भी फाउंडर ने बैंक से विड्रॉल लगाया है, अभी किसी का भी नहीं आया है। ठीक है। एक अच्छा। सिंगल फाउंडर ऐसा नहीं है मेरे भाई ऑन पैसिव का जिसको बैंक के जरिए विड्रॉल रिसीव हुआ हो। क्लियर? वो ठीक अकेला है। नहीं है, उसके पीछे पता नहीं कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने विड्रॉल लगा रखा है, बट विड्रॉल अभी आया नहीं है। ठीक है। तो जिन्होंने, ये मतलब कैसे, मतलब कोई इशू है क्या सर्वर वगैरह का? नहीं 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 नहीं, सर्वर वगैरह का कोई इशू नहीं है। अभी क्या है, रिंकू थोड़ा नया नया सेटअप है। ठीक है। और जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो कंपनी अभी मैनुअल कर रही है। ठीक है। अच्छा। मैनुअल कर रही है। यदि उसने क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया होता ना, तो हाँ। उसका विड्रॉल अभी तक आ चुका होता। बट उसने क्या अच्छा। करा है, उसने बैंक से विड्रॉल लगाया। बैंक से विड्रॉल लगाना भी ठीक है, क्रिप्टो से तो बेटर है खैर बैंक से विड्रॉल लगाना। बट क्रिप्टो के सभी के विड्रॉल आ चुके हैं, बैंक का अभी किसी का भी विड्रॉल नहीं आया है। ठीक है। ठीक है। और मैं तेरे को बता देता हूँ रिंकू, कंपनी के देख, तो मैं तेरे को पहले भी बोला था तेरी किस्मत अच्छी है। ठीक है। तेरी किस्मत अच्छी है, तू टाइम टाइम पे मतलब कॉल होती रहती है, बातचीत होती रहती है, चर्चा होती रहती है, तूने सही टाइम पे पैकेज को बाई करा है। ठीक है। जो एक पीक टाइम होता है ना, उस पीक टाइम पे तूने पैकेज को बाई करा है। अभी लोग पैकेज को बाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कार्ड के जो ऑप्शन है ना रिंकू, वो हाँ। अभी स्टार्ट नहीं है। अभी तक अच्छा। स्टार्ट नहीं हुए। पिछले मेरे हिसाब से शायद 10 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है कि कार्ड का जो पेमेंट इशू है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। यदि रिजॉल्व नहीं भी हो पाता है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएगी। कंपनी की कोशिश है यार कि प्रत्येक फाउंडिंग मेंबर ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करें। यदि ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं करा तो कुछ भी नहीं है ऑन पैसे में, तुझे पता ही है। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, मतलब ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और ट्रैफिक के रिगार्डिंग कि ट्रैफिक कब से मिलना स्टार्ट होगा, इसके बारे में अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है। अभी ठीक है। इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। अभी कंपनी का जो मेन फोकस है, जो कंपनी कंपनी में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ कठिनाई आ रही है, उनको रिजॉल्व करने का। जिस दिन ऐश मुफारे आएंगे मेरे भाई, उस दिन सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। और एक बात और बता देता हूँ तेरे को, जो ये कार्ड पेमेंट का जो इशू है ना मेरे भाई, ये हाँ। पता है क्या कर रखा है ऑन पैसिव ने, एक थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है। समझा मेरी बात? एक अच्छा। थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है। वो पार्टी क्या करती है, वो कार्ड पेमेंट का काम उसको, जिम्मेवारी उसको दे दी। जैसे अपन नहीं होता किसी तीसरे आदमी को इस काम की जिम्मेवारी दे देते हैं, इसी तरीके से कार्ड पेमेंट की जिम्मेवारी कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को दे रखी है। ठीक है। अच्छा। वो थर्ड पार्टी उस सारे काम को संभाल रही है। जिस दिन कंपनी का ओ वेरीफाई आ जाएगा ना, उस दिन जितने भी जो इशू जो आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने हाँ। भी जो इशू आ रहे हैं वो इशू 100% रिजॉल्व हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। विड्रॉल भी 24 से 48 घंटे में मिलने लग जाएगा। और कार्ड का पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। और जो ट्रैफिक का मैंने तुझे बताया मेरे भाई, वो ट्रैफिक अभी होल्ड पर है, बड़ी जल्दी मिलेगा। और एक बात नोटिस करने वाली बात है कि जो ट्रैफिक है रिंकू, वो दो तरीके का ट्रैफिक है उस टैंक में। जो मैंने तेरे को टैंक बताया ना,
जिस हाँ। टैंक में ट्रैफिक पड़ा हुआ है उसमें क्या है रिंकू, दो तरीके का ट्रैफिक है। एक तो ट्रैफिक है पेड ट्रैफिक और एक है अनपेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक तो वो वाला ट्रैफिक है मेरे भाई जो बंदा ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर चुका है, समझ रहे? हाँ। जो यूजर ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर चुका है सिर्फ और सिर्फ उसका कमीशन आना बाकी है तेरे वॉलेट में, समझ रहा है? और ठीक है। दूसरा वो वाला ट्रैफिक है जो बंदा इंटरेस्टेड तो है, जो बंदा इंटरेस्टेड तो है, उसने onpassive.com को लॉगिन तो करा है, उसने इकोसिस्टम पे रजिस्टर्ड करा है अपने आप को, बट वो अभी पैकेज खरीदने के मूड में नहीं है। इंटरेस्टेड तो है बट अभी वो मूड में नहीं है कि कब खरीदूं कब ना खरीदूं। एक न एक दिन में ऐसा आएगा मेरे भाई कि वो बंदा पैकेज को बाय भी करेगा और उसका जो कमीशन है वो फाउंडिंग मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है। समझ रहा है? ये तो है नहीं कि यार जो भी बंदा onpassive.com पे लॉगिन करने आए वो हर एक बंदा पैकेज को बाई कर ले, मानता है ना? हाँ, हर बंदा तो नहीं करेगा खैर। हर बंदा नहीं करेगा मेरे भाई, उसका एक रेशियो है। 10% लोग कर सकते हैं, 20% लोग कर सकते हैं, बाकी के 70 to 80% लोग ऐसे रहेंगे मेरे भाई जो रजिस्टर्ड तो करेंगे बट वो बाद में पैकेज को बाई करेंगे। अभी तो क्या है, ऑन पैसिव में बहुत सारी कठिनाई आ रही है यार, अभी तो बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। जिस दिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी उस दिन सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगी ना, उस दिन बंदा भी आएगा, वो यूजर भी बनेगा, वो रीसेलर भी बनेगा, वो प्रोडक्ट को बाय भी करेगा। ठीक है? ठीक है। और ट्रैफिक मैं तेरे को बता देता हूँ रिंकू भाई, ट्रैफिक सभी बंदे को इक्वल मिलने वाला है। अपने दिल और दिमाग में गलतफहमी निकाल देना कि किस्मत के हिसाब से ट्रैफिक मिलेगा या कोई बड़े लीडर है उनको बड़ा ट्रैफिक मिलेगा, नहीं। बड़े लीडर को जो बड़ा मिलना था ना मेरे भाई वो मिल चुका है उनको। ठीक है? अच्छा। ट्रैफिक के रिगार्डिंग कोई भेदभाव नहीं होगा। बड़े लीडर को जो मेरी बात को नोटिस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक बड़ा लीडर और एक जीरो टीम, अब ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे समान है। पहले जो कुछ हुआ वो भूल जा, ठीक है? उनका ट्रैफिक कितना, उनका पैक, उनका कितना क्या कमीशन आया, 6 डिजिट में आया, 8 डिजिट में आया, वो सारी की सारी चीजें भूल जा, क्योंकि पिछली बातों में जाना मेरे हिसाब से शायद समय खराब करना है, मानता है ना? हाँ, सही बात है। अब प्रेजेंट की बातें करते हैं तो प्रेजेंट में यदि ऑन पैसिव ट्रैफिक देगी तो एक बड़े लीडर को भी उतना ही ट्रैफिक देगी जितना ट्रैफिक तेरे को मिलेगा। और आने ठीक वाले है। समय में कंपनी तेरी वेबसाइट बनेगी, तेरा डोमेन नेम होगा और उसी के अकॉर्डिंग तेरा ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है? तो अपने अफिलिएट लिंक को शेयर कर सकता है बट अभी थोड़ा सा वेट कर, अभी अफिलिएट लिंक को शेयर मत करना जब तक तेरा ट्रैफिक, तेरा जो कमीशन है वो तेरे वॉलेट में ना आ जाए। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, जिस दिन तेरा कमीशन तेरे वॉलेट में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, उस दिन तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज तेरे दिमाग में आएंगे मेरे भाई कि मैं किस तरीके से अगले बंदे को अपना रेफरल लिंक शेयर करूं और उस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आऊं। ठीक है? ठीक एक है। इस बात का जवाब और दे देता हूं मैं तुझे। तूने अपने रिफंड के लिए बोला है मुझे, है ना? हाँ। $240 रिफंड, ओके? ठीक है? जी। रिंकू, जिस दिन तू निकलेगा ना, जिस दिन तुझे चाहिए $240 तेरे रिफंड, उस दिन बता देना। उस दिन तेरा रिफंड है ना कोई तुझे एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो अनपैसिव की फाउंडरशिप लेना चाहता है। उसको तेरा ओरिजिनल पासवर्ड, तेरा जो रिकवरी ईमेल है वो रिकवरी ईमेल, सारी की सारी चीजें तुझे उसको देनी पड़ेगी और जो तो पैसा तूने लगाया है वो पैसा तेरे को मिल जाएगा। ठीक है? बट अभी ठीक है। इसके बारे में मत सोच यार, एक बात तो सोच, यदि मान ले सपोज कर मैं तेरे को बोलता हूँ कि रिंकू तेरी आईडी मुझे दे दे यार, तो मैं कोई बेवकूफ तो हूँ नहीं, मानता है ना? हाँ, सही बात है। मेरे को कुछ ना कुछ लालच है, मेरे को कुछ ना कुछ बड़ा दिख रहा है ऑन पैसिव में, ठीक है, तो ही तो मैं तेरी आईडी लूंगा ना। इस बात को बिल्कुल। सोचना चाहिए यार रिंकू। यदि कोई दूसरा बंदा तेरी आईडी को लेने में इंटरेस्टेड है तो वेल ऑब्वियस उसको पता है कि ऑन पैसिव में कितनी ताकत है, समझ रहे? वो बंदा ही तेरी आईडी को लेगा। यदि तू वैसे, जिसको पता है ना ऑन पैसिव क्या चीज है, वो बंदा तेरी आईडी को कंफर्म लेगा। पर ऐसी बातें दिमाग में मत लेके आ कि मेरे को मेरा रिफंड चाहिए या मेरे को मेरी आईडी सेल करनी है। ये सारी की सारी बातें ना नकारात्मक सोच है मेरे भाई। ठीक है। ठीक है? तो क्लियर है, मजे कर आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने तेरे को बोला ना, तेरे को एक चीज का ध्यान रख ले तू लास्ट में बस, कि तेरे को दोबारा से तेरी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? कंपनी तेरे को दोबारा से ये नहीं बोलेगी कि रिंकेश आप वो ट्रैकर आ गया, वापस से आप $240 दो और कनेक्ट को सब्सक्राइब करो। ठीक है? ठीक है भाई। ओके ब्रदर, ऑन ओके भाई। पैसिव जिंदाबाद। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।